नमस्ते मेरे प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी यूपीएससी यात्रा में आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग, यानी लोगों को किताब की तरह कैसे पढ़े। ये प्रस्तुति आपके लिए हिंदी में तैयार की गई है, जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करेगी बल्कि यूपीएससी की तैयारी में भी आपकी मदद करेगी। ये खास तौर पर साक्षात्कार, नैतिकता और समाज से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी है। इसे एआई वॉइस ओवर के लिए भी अनुकूल बनाया गया है। तो चलिए इस ज्ञान के सफर पर साथ चलते हैं। पर्सनलाइज्ड one-on-one मेंटरशिप प्रोग्राम बाय डॉक्टर सुरेंद्र सर। डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर इंसान के सोचने, समझने और व्यवहार करने का एक अनोखा पैटर्न होता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचानना सीख लें तो किसी के भी इरादों, भावनाओं और फैसलों को समझना और भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। ये कौशल यूपीएससी में एक सफल प्रशासक बनने के लिए जरूरी है, जहां आपको समाज के हर तबके के लोगों से जुड़ना होगा। ये पैटर्न उनके पिछले अनुभवों, भावनात्मक जरूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थिति से प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि जो इंसान आज है वो अपने अतीत के अनुभवों का परिणाम है। अगर हम किसी के व्यवहार को गहराई से देखें और समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके अगले कदम का अंदाजा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त हर छोटी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप ध्यान दें कि जब कोई उसकी गलती बताता है तो वो तुरंत बचाव में आ जाता है और बहस शुरू कर देता है। अगर आप उसकी शख्सियत को समझने की कोशिश करें तो शायद उसका ये व्यवहार उसके बचपन से जुड़ा हो सकता है कि उसे बार बार डांटा गया हो या उसे ऐसा महसूस कराया गया हो कि वो कभी सही नहीं है। इसलिए अब जब कोई उसकी गलती की ओर इशारा करता है तो उसका दिमाग उसे बचाने के लिए गुस्से से जवाब देता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो पहले से जान सकते हैं कि अगली बार वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसी तरह अगर कोई हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, भले ही वो खुद परेशानी में हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो अपनी कीमत दूसरों की खुशी में देखता है। शायद उसने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया हो जहां उसे प्यार और सम्मान तभी मिला जब उसने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों को तरजीह दी। ये समझ आपको एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी बनने में मदद करेगी, जो यूपीएससी के साक्षात्कार में एक बड़ा गुण है। लोगों के व्यवहार को समझने का एक और तरीका है उनके शब्दों और कार्यों के बीच का अंतर देखना। कई बार लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। उदाहरण के लिए, आपका एक सहपाठी कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वो हफ्तों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और असली भावनाएं मेल नहीं खाते। वो ये दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में दूसरों की राय उसे बहुत प्रभावित करती है। इस पैटर्न को समझकर आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि आलोचना होने पर वो फिर परेशान होगा। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में नैतिकता के सवालों के लिए भी उपयोगी है। मान लीजिए कोई अपने दोस्तों के साथ हंसतामजाक करता है, लेकिन कोचिंग या पढ़ाई के माहौल में शांत और गंभीर हो जाता है। इसका मतलब है कि वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर है। लेकिन अगर कोई हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे हमेशा गंभीर रहता है या हमेशा मजाक करता है, तो ये उसकी भीतरी शख्सियत को दर्शाता है। ये समझ आपको साक्षात्कार में अपनी प्रस्तुति को संतुलित करने और आत्मविश्वास दिखाने में मदद करेगी। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को गौर से देखकर आप उनकी असली पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर,
कोई हमेशा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल सवाल पूछने पर असहज होकर बात बदल देता है। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास दिखावा है। यूपीएससी में आपको ऐसे लोगों से निपटना होगा जो सच छिपाते हैं, और ये समझ आपको सच्चाई तक पहुंचने में सहायता देगी। अगर आप इन पैटर्न को पहचानना सीख लेते हैं तो ये जान सकते हैं कि कौन वास्तव में वैसा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग हमेशा सही साबित होना चाहते हैं, इसलिए अपनी गलतियां नहीं मानते। कुछ हर वक्त ध्यान चाहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ करते हैं जो लोगों का ध्यान खींचे। कुछ लोग नियंत्रण पसंद करते हैं और हर चीज पर हुकूमत चलाना चाहते हैं। अगर आप समझ लें कि किसी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसे व्यवहार करेगा। सोचिए, अगर कोई ग्रुप में हमेशा अपनी बात पहले रखता है, तो ये उसकी ध्यान पाने की जरूरत को दिखाता है। अगर कोई और उसकी जगह ज्यादा बोलने लगे, तो वो असहज होकर फिर से ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। इस पैटर्न को समझकर आप भविष्य में उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा सकते हैं। व्यवहार पैटर्न को समझने का एक और तरीका है लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना। हर बड़ा फैसला सिर्फ उस वक्त की स्थिति पर नहीं, बल्कि पिछले अनुभवों, डर और इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। ये यूपीएससी में समाज और प्रशासन को समझने के लिए जरूरी है। मान लीजिए कोई हर नई संभावना को ठुकरा देता है क्योंकि उसे असफलता का डर है। शायद उसने अतीत में कोई बड़ा जोखिम लिया और असफल हुआ, इसलिए अब वो जोखिम से बचता है। मेरे प्रिय यूपीएससी दोस्तों, ये समझ आपको अपनी तैयारी में भी मदद करेगी। अगर आप ऐसा पैटर्न पहचान लेते हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो भविष्य में भी जोखिम से बचेगा। वहीं अगर कोई हर मौके को तुरंत अपनाता है और बिना सोचे फैसले लेता है, तो ये भी एक पैटर्न है। शायद उसने सीखा हो कि मौके को तुरंत अपनाना ही सफलता की कुंजी है। ये आपके लिए एक सबक है, सही समय पर सही कदम उठाना। लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझना न केवल हमें उनके बारे में जानने में मदद करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या सहपाठियों के व्यवहार की वजह समझ लेते हैं, तो उनके प्रति आप में धैर्य बढ़ेगा और आप बेहतर तालमेल बना पाएंगे। यूपीएससी की राह में ये धैर्य और समझदारी आपको अपने सहपाठियों और समाज के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करेगी। अंत में ये समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में होता है। इस बदलाव के पैटर्न को पहचानकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई अपने जीवन में किस दिशा में जा रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो मेरे प्रिय यूपीएससी योद्धाओं, अगर आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए। उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। उनके पिछले अनुभवों, इच्छाओं, डर और जरूरतों को समझिए। ऐसा करने से आप न केवल लोगों को पढ़ना सीख जाएंगे, बल्कि उनके भविष्य के फैसलों का अनुमान लगाने में भी माहिर हो जाएंगे। यह आपके साक्षात्कार में आत्मविश्वास और समाज में प्रभाव बढ़ाएगा। हम अक्सर मानते हैं कि किसी को समझने के लिए उसके शब्द ही काफी है, लेकिन सच ये है कि शारीरिक भाषा और चेहरे के हावभाव शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। ये यूपीएससी में नेतृत्व और संवेदनशीलता के लिए जरूरी है। अगर हम किसी की शारीरिक भाषा और हाव भाव को सही से पढ़ना सीख लें, तो उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें झुकी हुई है और कंधे ढीले हैं। क्या वह सच में ठीक है? शायद नहीं। उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका शरीर कुछ और बता रहा है। इसलिए हमें शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए।
ये आपके साक्षात्कार में लोगों को प्रभावित करने का एक शानदार तरीका है। चेहरे के हाव भाव सबसे प्रभावी संकेत होते हैं, क्योंकि इंसान की असली भावनाएं चेहरे पर जल्दी दिखती है। जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखें चमकती हैं, होठों पर हल्की मुस्कान होती है और चेहरा खुला लगता है। जब कोई दुखी होता है तो उसकी आंखों में भारीपन, भौहें मुड़ी हुई और होंठ सख्त दिखते हैं। डर, गुस्सा, आश्चर्य या चिंता, हर भाव का अलग हाव भाव होता है। इसे समझने से आप किसी के मन की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह आपको एक संवेदनशील और बुद्धिमान अधिकारी बनाएगा। मान लीजिए आपकी कोचिंग में एक सहपाठी कहता है कि उसे किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई खास व्यक्ति कमरे में आता है तो उसकी शारीरिक भाषा बदल जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, आंखें नजर मिलाने से बचती हैं और हाथ मुट्ठियां बन जाते हैं। आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि उसे उस व्यक्ति से सच में परेशानी है। शारीरिक भाषा के अन्य संकेतों में मुद्रा और हाव भाव शामिल है। जब कोई रुचि ले रहा होता है तो उसका शरीर आगे झुका होता है, आंखें केंद्रित होती है और भौहें थोड़ी ऊपर उठी होती है। लेकिन अगर कोई बोर हो रहा हो तो उसकी पीठ पीछे झुकती है, आंखें भटकती हैं और हाथ टिके हुए दिखते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार पैर हिला रहा है, घड़ी देख रहा है या फोन चेक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ये संकेत हो सकता है कि वो बेचैन है या बातचीत में रुचि नहीं ले रहा। मेरे प्रिय यूपीएससी दोस्तों, ये छोटे संकेत हमें सामने वाले की असली भावनाएं बताते हैं। ये आपके संचार कौशल को निखारेगा, जो एक प्रशासक के लिए जरूरी है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, लेकिन उनके शरीर से कुछ संकेत निकल ही आते हैं। जैसे झूठ बोलते वक्त कोई नजरें मिलाने से बचता है, बार बार नाक छूता है या आवाज में बदलाव आता है। इन संकेतों को पकड़कर आप सच और झूठ का पता लगा सकते हैं। हालांकि एक संकेत को देखकर नतीजा निकालना ठीक नहीं। अगर किसी की आंखें झुकी हैं, तो वो जरूर दुखी नहीं हो सकता, शायद थका हुआ हो। अगर किसी ने हाथ बांधे हैं, तो वो नाराज नहीं, बल्कि ठंड महसूस कर रहा हो सकता है। इसलिए संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है। यह आपको संतुलित दृष्टिकोण देगा, जो यूपीएससी की तैयारी में महत्वपूर्ण है। शारीरिक भाषा को पढ़ते वक्त अलग अलग संकेतों के समूह को देखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाथ बांधकर खड़ा है लेकिन उसकी भौहें तनी हुई है, होंठ सख्त है और शरीर पीछे झुका है, तो ये संकेत मिलकर दिखाते हैं कि वो नाराज या रक्षात्मक है। एक और उदाहरण लीजिए। कोई आपसे बात करते हुए मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं दिखती। उसकी मुस्कान होठों तक सीमित है, आंखें थकी हुई है और वो बार बार गर्दन छू रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वह दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से परेशान है। लोगों को पढ़ने की ये कला न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में, बल्कि आपके भावी पेशेवर जीवन में भी फायदेमंद है। मान लीजिए आप एक मॉक इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर कहता है कि उसे आपका जवाब पसंद आया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी है और हाथ बेजान पड़े हैं। इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है। इस संकेत को पकड़कर आप अपने जवाब को बेहतर कर सकते हैं। शारीरिक भाषा और हाव भाव को पढ़ने का एक और फायदा है कि ये किसी की ईमानदारी को परखने में मदद करता है। मान लीजिए कोई कहता है कि उसने गलती नहीं की, लेकिन उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, आंखें घूम रही हैं और उंगलियां रगड़ रही हैं। ये संकेत बताते हैं कि वो पूरी सच्चाई नहीं बोल रहा। यह आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में एक अतिरिक्त हथियार होगा। ये कला धीरे धीरे अभ्यास से आती है। रोजमर्रा में लोगों के हाव भाव पर ध्यान दे तो धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन सा संकेत क्या दर्शाता है। ये आपके धैर्य का खेल है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी यूपीएससी तैयारी। हर इंसान अलग होता है और उसकी शारीरिक भाषा को ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी सामान्य आदतों पर गौर करना। अगर कोई आमतौर पर ऊर्जावान रहता है, लेकिन एक दिन चुपचाप बैठा है, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई शांत रहने वाला अचानक ज्यादा हाव भाव दिखाए, तो ये भी असामान्य है।
इन छोटी चीजों पर ध्यान देने से आपको लोगों की असली भावनाएं समझ आएंगी, भले ही वे कुछ और कहें। यह आपकी समझ और संवाद को बेहतर बनाएगा। हर इंसान जो करता है उसके पीछे कोई वजह होती है। कोई मेहनत करता है क्योंकि वो सफलता चाहता है, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता है, कोई मदद करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है, कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हम समझ ले कि किसी को क्या खुशी देता है और क्या डराता है, तो हम उसके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। हर इंसान के पास दो बड़े प्रेरक होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। ये समझ आपके लिए लोगों को प्रेरित करने और नेतृत्व करने में मददगार होगी। किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि वह किन चीजों की ओर आकर्षित होता है और किन से दूर भागता है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि किसी की प्रेरणा को समझकर आप उसके भविष्य के फैसलों का अंदाजा लगा सकते हैं। यह आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मान लीजिए आपकी कोचिंग में दो सहपाठी हैं। एक ज्यादा मेहनत करता है, अतिरिक्त किताबें पढ़ता है और अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरा कम से कम काम करना चाहता है, जोखिम से बचता है और नई जिम्मेदारी से भागता है। इनके व्यवहार में अंतर क्यों है? पहले वाले को सफलता से खुशी मिलती है, शायद वो टॉपर बनना चाहता हो या अपनी पढ़ाई से पहचान बनाना चाहता हो। उसे लगता है कि मेहनत से उसे वो खुशी मिलेगी जो वो चाहता है। दूसरा व्यक्ति सफलता के डर से प्रेरित है। वो गलती नहीं करना चाहता, आलोचना से बचना चाहता है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जो उसे परेशानी दे। ये समझ आपको अपनी तैयारी में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। अगर आप इस प्रेरणा को समझ लेते हैं तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट मिलने पर उनका व्यवहार कैसा होगा। पहला व्यक्ति उत्साह से लेगा, दूसरा बहाना बनाएगा। अब सोचिए, आप अपने दोस्त को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू करने का सुझाव दें। अगर वो खुशी की प्रेरणा से चलता है तो सोचेगा कि इससे उसकी तैयारी बेहतर होगी और मेहनत रंग लाएगी। अगर वो दर्द से बचने की प्रेरणा से चलता है तो सोचेगा कि सुबह पढ़ने से वो पीछे नहीं रहेगा और असफलता से बचेगा। दोनों पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी वजह अलग होंगी। एक को इसमें खुशी मिलेगी, दूसरा इसे खतरे से बचने का रास्ता मानेगा। Personalized one-on-one mentorship program by Dr. Surendra Sir. Details are given in description box.